आपके जीवन में सब कुछ परफेक्ट हो तभी आप सफल होंगे, ऐसा सोचना अगर आपका है तो गलत है। थोड़ी सी क्रिएटिविटी, कभी कभी थोड़ा सा रेस्ट ले लेना या फिर कभी कभी थोड़ा कहीं घूम आना आपको और ज़्यादा ऊर्जा से भर देता है। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। खैर, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिथुन राशि वालों के लिए। गुरु जो हैं वो वक्री हो रहे हैं। गुरु का वक्री होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो रिजल्ट लेकर आएगा इसके बारे में बात करेंगे। वैसे वक्री होता क्या है? वक्री मतलब आपने सुना होगा वक्री रेखाएं, कर्व्ड लाइंस, जो सीधा ना हो, जो टेढ़ा मेढ़ा हो। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो ग्रह ऐसा लगता है कि आगे नहीं जा रहा, पीछे जा रहा है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सूर्य अलाउ नहीं करते हैं, सूर्य राजा हैं। तो एक निश्चित दूरी के बाद ग्रह जो होते हैं वो सूर्य से वक्री होते हैं, फिर बाद में फिर से रुकते हैं, फिर से मार्गी होते हैं। तो ये है, वास्तव में नहीं होते हैं, दिखते हैं, प्रतीति होते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उसी तरह से यहाँ पर जो दिखता है उसी के ऊपर ज्योतिष है। ज्योतिष में आप देख सकते हो कि हम सूर्य को देखते हैं कि भाई सूर्य कैसे घूम रहा है। वास्तव में तो सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी ही सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो प्रतीति के आधार पर ये गणना की जाती है। तो ये वक्री गुरु करेंगे क्या, दिखाएंगे क्या? आपके एकादश भाव में वक्री हो रहे हैं और यहाँ से उनकी आपके तृतीय, पंचम और सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ेगी। इसके साथ साथ वो 12वें भाव पर भी फल देंगे। आप अपने से 12 मतलब आपके दसम भाव का भी वो फल देंगे। अब एक क्या फल होगा, अब इसकी बात करते हैं। एकादश भाव में कोई ग्रह वक्री हुआ है, पहले तो बैठे ही थे एकादश में, अब वक्री हो गए, तो फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि एकादश भाव से जो चीजें हैं वहां आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब रिजल्ट तो देंगे, लाभ तो कराएंगे, पर ये कह रहे हैं कि अब तक जो आपका लाभ होता आ रहा था वहां कुछ तो ऐसा है जिसमें सुधार की आवश्यकता है, उसको सुधार लिया जाए। पीछे प्रतीत हो ना, पीछे जाते हुए कह रहे हैं आगे ही मत भागो भैया, पीछे मुड़ के देखो जिस रास्ते पे चल रहे हो वो सही है या नहीं। शायद वहां कुछ आपको सुधार की आवश्यकता है। सिर्फ नया कर लो, एकदम कुछ बड़ा कर लो, पर सुधारो मत। जो कमियां चल रही है तो वो बड़ा जो है वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। आपको अपने बेसिस सुधारने की आवश्यकता। जहाँ आपकी फ्रेंडशिप है, आप दोस्त बनाते हैं, वहाँ शायद कोई गलती कर रहे हैं। आपके दोस्तों को आपको वाइजली चुनने की आवश्यकता है। लाभ में आपको ध्यान देना है अपना कि भाई क्या सुधार किया जा सकता है, क्या मेरे से गलती हो रही है, ये कहना चाहते हैं गुरु आपसे 11वें भाव में वक्री होकर। वैसे लाभ आपको वो कराते रहेंगे। तृतीय भाव आपके भाई बहनों का है, कम्युनिकेशन का है, किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं। वैसे मिथुन वालों को कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है और अच्छा होता है, पर फिर भी ये गुरु यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको अपने भाग्य को बढ़ाना है, धन, शौर्य, ये सब आप चाहते हो, ज्ञान जीवन में, तो आपको कम्युनिकेट का जो कमीशन है, आपका जो कम्युनिकेशन है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यात्राएं लाएंगे, ट्रैवल लाएंगे आपके जीवन में। एफर्ट, हार्डवर्क थोड़ा बढ़ाएंगे। पहले भी बढ़ा रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि अब जो ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे थोड़ा ध्यान भी रखना है। अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह की थोड़ी गलती भी कर सकते हो। ट्रैवल करते वक्त या आपके छोटे भाई बहनों से आपकी मुलाकात हो सकती है। कुछ पिछले दोस्त आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कोई हॉबी जो आप पहले शौक करते थे, जिसका आपको कहीं ना कहीं मन था करने का, कोई पुराना काम आपके जीवन में आ सकता है। इस चीज़ को भी गुरु यहाँ पर दिखा रहे हैं। पंचम भाव पर दृष्टि संतान तो देगी, साथ में आपके पुराने फ्रेंड्स, पुराने दोस्तों को ला सकती है। कोई पुराने विषय में आपकी रुचि पीछे जा रहा है ना, कोई ऐसा काम जो आपने छोड़ दिया था बीच में, कोई शिक्षा, कोई विषय, कुछ ऐसा काम आप करना चाहते थे पर नहीं करा था, पर आप उसे कर सकते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए समय बहुत बढ़िया है। मंत्र, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़े हुए किसी विषय में आपकी कभी रुचि रही और आप नहीं कर पाए, तो ये समय है जिसमें आप कर सकते हैं और गुरु आपको उसमें आपकी हेल्प करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में आपका कहीं पुराना लिया हुआ कोई स्टॉक बढ़ सकता है, रिजल्ट दे सकता है। बाकी स्टॉक मार्केट में, प्रेम में, शिक्षा में आपको थोड़ा सा सावधानी से काम लेना है, डबल चेक कर लेना है, क्योंकि वक्री गुरु की दृष्टि है ये। सप्तम भाव शादी विवाह ला सकते हैं जीवन में। बिजनेस में भी आपको सफलता दिला सकते हैं, उसका रिजल्ट देंगे। कुछ ना कुछ बिजनेस के क्षेत्र में घटित होगा, रिश्तों में कुछ घटित होगा। और ये भी कह रहा है कि वहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका व्यापार कितना भी अच्छा चल रहा हो, अब ये 4 महीने जो हैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिससे वो सुधार किया जा सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कोई सुधार की संभावना है ही नहीं, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, तो वो तो हो नहीं सकता है ना। तो सुधार के लिए ये कहना चाहते हैं गुरु कि भैया आगे बढ़ने से पहले जिस रास्ते पे चल रहे हो, जिस स्पीड से चल रहे हो, सही रास्ते पे तो चल रहे हो ना, ये देख लो आप।
ये कहने आ रहे हैं गुरु। कहाँ पर, ये रास्ते उन्होंने बता दिए। ये मैरिज का भी भाव है, शादी विवाह का भी, ट्रेवल करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है। और 10वें भाव पर जो दृष्टि आ रही है अपने से 12 में, ये भी ध्यान रखिएगा कि अपने से 12 में भाव का मतलब खर्चा वर्चा बढ़ सकता है, फॉरेन लैंड वगैरह कार्य के क्षेत्र में जाना पड़ सकता है। और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म या कुछ सडन ट्रैवल वगैरह भी आपके लाइफ में हो सकती है, कार्य को छोड़, कार्य के क्षेत्र में। बाकी जॉब वगैरह की अगर आप तलाश में थे तो उसका मिलने का चांसेज है। पर याद रखिएगा, जब भी आप कोई लेटर लिखते हैं, कुछ कम्युनिकेट करते हैं, कहीं वो जाते हैं, तो डबल चेक करके जाइएगा। वक्री ग्रह आसानी से रिजल्ट नहीं देते हैं, 2 बार तैयारी करा के देते हैं। नहीं तो यहाँ पर तो बैठे ही थे जहाँ पर बैठे हैं, फिर फर्क ही क्या हुआ, सिर्फ एक घर पीछे का नहीं, इनके उसमें भी अंतर आ जाता है। पर इतना ज़्यादा अंतर नहीं आता है, हर साल वक्री होते हैं। अगर आपकी जन्मपत्री में भी वक्री है और इसी जगह बैठा है तो फिर थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देना है। पर ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव ही आपके लिए आ रहा है, तो ये अच्छा गोचर है आपके लिए। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं मिथुन राशि वाले, या आप चाहते हैं इस वीडियो को शेयर करना तो कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन जो है दबा सकते हैं ऑल करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जरूर लिखिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, कोई आपकी सलाह है तो उसके बारे में बताइएगा। अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ अच्छा नया देखते रहें, सीखते रहें, करते रहें। अगले वीडियो तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।